तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको हम 3 महीने पहले ही बनाए थे और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको 2023 वाला नोट्स कैसे और कहाँ से मिलेगा। तो ये 2022 वाला ही नोट्स है जो इस वीडियो में रिव्यू हो रहा है। 2003 वाला नोट्स अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है। जैसे आपको एक चीज़ बताते हैं, अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। विजन आईएएस की जो टीम है हर महीने 2-2, 3-3 बुकलेट प्रिंट करती है। जिस तरीके से आप इसमें देखेंगे 42 बुकलेट है, तो हर महीने 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट के हिसाब से प्रिंट होता है। तो जो फाइनल नोट्स जो बन के आएगा 2023 के लिए, वो आपका नवंबर दिसंबर में आएगा और तब तक के लिए वेट करना है ना, और अपने इस टाइम को इतना वेस्ट कर देना और इस चीज़ के वेट में रहना कि जब दिसंबर में आएगा तब हम परचेस करेंगे और तब एग्जाम देंगे। तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं, 2023 वाले इस नोट्स को परचेस कर लें, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, कंसेप्ट सारे सेम रहेंगे। आप करंट अफेयर के साथ में लिंक करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप इस नोट्स को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत है या नहीं। दूसरी चीज़ 24 और 25 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए कौन सा नोट्स बेहतरीन रहेगा। तीसरी चीज़ है, ये जो नोट्स है कितने परसेंट सिलेबस को कवर करता है। हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट इस नोट्स को परचेस करें या दृष्टि वाले नोट्स को परचेस करें, तो ये सारे पॉइंट्स को हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले वो आप रिव्यू देख लीजिए। और ये नोट्स आखिर कितने रुपए का है, प्रिंट क्वालिटी कैसी है, पेज क्वालिटी कैसी है, आपके मन के जितने डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे विद क्लैरिफिकेशन। जय हिंद ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। इस वीडियो में जो रिव्यू होने वाला है वो इंग्लिश मीडियम वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। सेम टू सेम नोट्स हिंदी मीडियम के लिए भी है, सेम बुकलेट्स हैं, सेम कंटेंट है, सेम पेज है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, पेज भी लगभग सेम है। तो परचेस करने का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिफरेंस ये है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो आपका हिंदी में लिखा हुआ है, बस। तो देखिए, सबसे पहला जो डाउट होता है वो होता है स्टूडेंट्स का, ये नोट्स प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए। तो ये नोट्स आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। अगर आप इसकी तैयारी करंट अफेयर के साथ में लिंक करके करते हो, एनसीईआरटी के साथ में लिंक करके करते हो, तो ये आपके लिए एनफ रहेगा। एक चीज ध्यान देने वाली है, ये कोई नोट्स नहीं है, ये पूरी बुकलेट है जो एक अच्छी कोचिंग के द्वारा लिखी गई है। इसका जो कंटेंट है पेज बाय पेज पूरा इंडेक्स में आपको दिखाऊंगा ताकि आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो ये नोट्स आपका GS1 के लिए, ये आपका GS2 के लिए, GS3 के लिए और ये आपका GS4 के लिए, और इसमें आपका ऐसे के लिए भी है अलग से, और ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम करेगा। तो एक एक करके बात, तो GS1 में, GS2 में, GS3 में, GS4 में 42 बुकलेट है, यानी 42 बुकलेट है। बात करते हैं आपके GS1 है, सबसे पहले GS1 से स्टार्ट करते हैं। तो GS1 में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, पहला आपका हिस्ट्री, दूसरा आर्ट एंड कल्चर, तीसरा ज्योग्राफी और चौथा आपका इंडियन सोसाइटी। तो ये नोट्स आपका GS1 के लिए, इसमें आपके 12 बुकलेट हैं, आप देख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 जितनी भी बुकलेट है उन सब का मैं इंडेक्स भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अगर आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा क्या क्या कंटेंट दे रखा है। और यूपीएससी जो मेंस का सिलेबस है उससे आप मैच करके ये अंदाजा लगा सकते हो क्या क्या इसमें दे रखा है। तो ये फर्स्ट बुकलेट है हिस्ट्री भी। तो हिस्ट्री के भी आपको 5 पार्ट होते हैं, पहला आपका एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मेडाइवल, तीसरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री, चौथा पोस्ट इंडिपेंडेंस, पांचवा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये आपका हिस्ट्री का है, इसमें एंशिएंट और मेडाइवल को एक साथ दे रखा है। ये पूरा ओवरव्यू है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आया है, इससे पहले नहीं आता था विजन आईएएस में। इसमें आपको क्या है कि इसका ओवरव्यू दे रखा है जो आपका प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। मेंस में तो आपका आता नहीं है एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखना। ये इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है, प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रखा है, काफ़ी डायग्राम्स वगैरह हैं। ये मतलब पूरा ओवरव्यू है। ये मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं। अगर इसके इंडेक्स की बात करूँ तो देखिए, इसमें आपके 8 टॉपिक्स हैं। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है, प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे जो विजन आईएएस का जो गैपिंग होती है, स्पेस दिया जाता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको यहाँ पे शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो। जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो भी एनालिसिस करके देता है विजन आईएएस हर टॉपिक के। जैसे कोई भी एक्ट चल रहा है, जैसे रोलेट एक्ट चल रहा है, तो उसके बाद में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स और मेंस में जो भी आए हैं उनको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया जाता है। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में आपका आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो वो भी दे रखा है, पतली सी बुकलेट होती है ये, और इसमें आपके 9 टॉपिक्स हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं इसमें। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में ये पार्ट 1 है, इसका इंडेक्स है, टोटल 12 टॉपिक है। टॉपिक तो आपका 10 है और 11 और 12 तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है, इसका कंटेंट है। और वही है कि यहाँ पे स्पेस दिया जाता है, यहाँ पर नोट्स वगैरह है, कंटेंट काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। हर एक बुकलेट को इसलिए दिखाते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, क्योंकि आप करीब 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इसमें आपके 9 टॉपिक्स हैं और यहाँ पे ये कंटेंट है। हर टॉपिक का अलग अलग कंटेंट दिया जाता है जो काफ़ी सही होता है। ये आपका आर्ट एंड कल्चर है, इसकी केवल एक ही बुकलेट है क्योंकि पतली सी होती है। इसमें आपके 8 टॉपिक्स हैं, आप इनको 8 टॉपिक्स को कवर करके अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, है ना।
अगर आप एनसीईआरटी से कवर करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। इसमें डायग्राम्स वगैरह काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं, ठीक है। ये ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी 1, 2, 3 और 4, तो ज्योग्राफी का ये पार्ट 1 है। यहाँ पे इंडेक्स दे रखा है। इंडेक्स कैसे दिया होता है, हर एक बुकलेट में सेम होता है। जैसे पहला टॉपिक है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, तो यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम उसका टॉपिक। फिर जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद में इंटीरियर ऑफ अर्थ स्टार्ट होगा, उसका अलग से दिया जाएगा। और ये इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है, ये डायग्राम्स की क्वालिटी है, काफ़ी सही डायग्राम है, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एंड ये हैं कुछ डायग्राम्स, तो आपको कोई भी डायग्राम्स में प्रॉब्लम होगी नहीं। ये बुकलेट नंबर 2 सब सेम है, इसका केवल इंडेक्स दिखा दे रहा हूँ आपको। ये इंडेक्स है। और ज्योग्राफी का पार्ट 3 है, इसमें केवल 4 टॉपिक हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट 4 है, इसमें ये आपका ये इंडेक्स है, ये आपका। उसके बाद में सोसाइटी आ जाता है, इसका पूरा नाम इंडियन सोसाइटी होता है, सोसाइटी लिख रखा है। इसमें आपके 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है। वही है सेम, यहाँ पे गैप दे रखा है, यहाँ पे प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ठीक है, टॉपिक्स वगैरह को अच्छे से दे रखा है। नोट्स काफ़ी अच्छा है। ये इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 पार्ट 2 में इस बार तोड़ दिया। इसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं। चाहते तो पार्ट दोनों को एक ही में जोड़ सकते थे, लेकिन अलग से तोड़ दिया है। हर एक बुक सेलर ऐसे ही करता है। तो ये आपका GS 1 का है, इसमें आपके टोटल 12 बुकलेट थी। अब बात करते हैं GS 2 की। तो GS 2 में भी आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला आपका पॉलिटी, दूसरा गवर्नेंस, तीसरा आपका इंटरनेशनल रिलेशंस और चौथा आपका सोशल जस्टिस। अब बात करते हैं GS 2 की, तो ये आपका GS 2 का है। तो इसमें आपके टोटल 10 बुकलेट हैं, देख सकते हो 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। तो पॉलिटी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है ना। कुल मिला के 6 पार्ट में पॉलिटी को तोड़ रखा है। इसका पॉलिटी का मैं आपको इंडेक्स दिखा दूं, आप इसके कंटेंट को लक्ष्मीकांत की जो बुक होती है उसके साथ ही मैच कर सकते हो। और जो यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे एनालिसिस भी आप कर लेना। तो इसमें आपके 4 टॉपिक दे रखे हैं, आप देख सकते हो। बात करते हैं इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी की, तो प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छे से प्रिंट किया गया है। यहाँ पे गैप दिया जाता है ताकि आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हो। पार्ट 2 में आपके केवल 4 टॉपिक इसमें भी, जैसे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ और DPSP। और इस तरीके से पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 है, इसमें भी आपके 4 टॉपिक हैं, ठीक है। इसमें आपके 3 टॉपिक्स हैं बुकलेट नंबर 4 में। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बुकलेट नंबर 5, इसमें आपके 5 टॉपिक्स हैं, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6 है, इसमें आपके 6 टॉपिक्स हैं। तो ये आपके टोटल 6 टॉपिक्स हैं और ये इतना करीब मोटी हो रही है। और M लक्ष्मीकांत की बुक जो होती है वो भी ऐसी होती है, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा बल्कि है। आप उसको और इसको दोनों को कंपेयर कर लेना खुद से, हमने कंटेंट आपको दिखाई दिया है। ये आपके गवर्नेंस है नेक्स्ट बुक, ठीक है। गवर्नेंस में आपके 4 टॉपिक्स हैं यहाँ पे, और इन 4 टॉपिक से ही आपका पूरा लगभग क्लियर हो जाता है। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसमें बेसिक कंसेप्ट हैं। वैसे तो जो जानकारी होती है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर के साथ आते हैं, लेकिन आपके बेसिक्स भी क्लियर रहने चाहिए। जैसे इंडिया और चाइना के साथ कैसा बिहेव है, इंडिया और SE के साथ में क्या बिहेव है, कंटेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस का, ठीक है। ताकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो इससे क्लियर हो जाएं और करंट अफेयर की जो न्यूज़ आ रही है, करंट अफेयर की जो अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। ये पार्ट 2 है इसका, इसमें आपके करीब 7 टॉपिक्स हैं, ठीक है। जैसे इंडियन रशिया, जैसे अभी आप देख रहे हो रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो कुल मिला के ये भी ठीक है। ये सोशल जस्टिस है, इसमें आपके करीब 3 टॉपिक हैं, आप इसमें देख सकते हो। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी ठीक है। तो कुल मिला के GS 2 में आपकी 10 बुकलेट्स हैं, GS 1 में आपकी 12 थी, कुल मिला के 22 हो गई। अब बात करते हैं GS 3 की। तो GS 3 में भी आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और कुछ डायनेमिक सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जिनको आगे आपको बताऊंगा, जो छोटी छोटी बुकलेट के फॉर्म में है। पहला आपका इंडियन इकोनॉमी, दूसरा एनवायरनमेंट, तीसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चौथा आपका इंटरनल सिक्योरिटी। ये तो 4 बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं। कुछ आपका डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर और ये छोटे मोटे इकोलॉजी वगैरह, ये टॉपिक इंक्लूड होकर GS 3 में आते हैं। काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होता है ये आपका GS 3 है। इसमें आपके टोटल 16 बुकलेट हैं। ये आपके 10 बुकलेट्स तो आपके काफ़ी बल्कि हैं। ये जो 6 बुकलेट हैं, ये छोटी छोटी बुकलेट हैं, इनको भी आपको डिटेल में दिखाऊंगा, तो आप देखते रहना। ये काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक होता है ना, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के साथ में लिंक करना होता है इसको। तो जैसे पहला आता है आपका इकोनॉमी पार्ट 1 है, इकोनॉमी पार्ट 2 है, इकोनॉमी पार्ट 3 है। यानी इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में कवर किया गया है। अगर आप इसको कवर करते हो तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक वगैरह मत पढ़ो, करंट अफेयर के साथ में लिंक करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे। तो इकोनॉमी के पार्ट 1 में ये आपके 10 टॉपिक्स हैं। जो हमने लास्ट टाइम रिव्यू किया था उसमें भी आपके 10 ही थे पार्ट 1 में। यहाँ पर गैप दे रखा था कि आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हो। यहाँ पे डिटेल में अच्छे से बता रखी है हर एक जानकारी को, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट एंड इस तरीके से पूरा डिटेल में बता रखा है, ठीक है। ये पार्ट 1 है एंड इसमें 10 टॉपिक्स हैं। इकोनॉमी का पार्ट 2 है, इसमें आपके 9 टॉपिक्स हैं। ये आपका इकोनॉमी का पार्ट 3 है,
इसमें आप देख सकते हो केवल 3 टॉपिक्स दे रखे हैं। ये इसका कंटेंट है, प्रिंटिंग क्वालिटी देख ही सकते हो, काफ़ी पतली बुकलेट है ये एनवायरनमेंट की है। एनवायरनमेंट पार्ट 1 है, पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, क्योंकि एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसमें बेसिक्स को अच्छे से क्लियर किया गया है। देखिए इतना मोटा है तो उसको तोड़ के 3 पार्ट में कर दिया गया है। तो अगर इसके टॉपिक्स की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे कंटेंट दे रखा है, ठीक है। और प्रिंटिंग क्वालिटी आप देख ही सकते हो सारे नोट्स की, वो काफ़ी अच्छे से है। ये पार्ट 2 है, इसमें भी आपके कंटेंट वगैरह को काफ़ी अच्छे से दे रखा है। ये आपका पार्ट 3 है। ये आपका इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट के बाद में इकोसिस्टम। अब ये बुकलेट हैं, ये छोटे छोटे बुकलेट हैं, जैसे इकोसिस्टम आ गया, ठीक है। इसमें आपका छोटे छोटे फ्लो चार्ट हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा अच्छे से कर सकते हो। और ये उसका वैल्यू एडेड मटेरियल होता है विजन आईएएस का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी आपके यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी, इसी को इंटरनल सिक्योरिटी बोलते हैं। ये इसका कंटेंट है पार्ट 1 में, ये इसका पार्ट 2 में कंटेंट है इंटरनल सिक्योरिटी का। इसमें आपके 4 टॉपिक हैं, इसमें से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपका यूपीएससी मेंस में। प्रीलिम्स में तो ये होता ही नहीं है। ये नेक्स्ट बुकलेट है सेंटर एंड स्टेट। तो आप देख सकते हो ये गलती से हमने GS3 में इंक्लूड कर दिया गया, GS2 का पार्ट है। तो GS2 में आपके 11 बुकलेट हैं, हमने जैसे बताया था 10 नहीं 11 है, क्योंकि ये जो सेंटर एंड स्टेट ये हमने गलती से GS3 में डाल दिया था। और GS3 में 15 बुकलेट है। तो इसमें जो है फ्लो चार्ट के तौर पे दे रखा है, डायग्राम्स के तौर पे दे रखा है। ये आपका क्विक रिवीजन के तौर पे होता है, वैल्यू एडेड मटेरियल है। ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये आपके टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, छोटी छोटी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए जिससे आप मेंस में आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाओ। छोटी सी बुकलेट है। ये इंडस्ट्रियल एंड एक्सटर्नल सेक्टर है, ये भी आपका वैल्यू एडेड मटेरियल में होता है। आप देख सकते हो जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है ना, उसमें से फ्लो चार्ट होते हैं विजन आईएएस के, काफ़ी शानदार होते हैं। यहाँ से परचेस किया उन्होंने, इस साल इस चीज़ को अपडेट कर दिया है, ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये भी आपका वैल्यू एडेड मटेरियल होता है, जो क्विक रिवीजन होता है विजन आईएएस का, उस सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। ये आपका छोटा सा वैल्यू एडेड मटेरियल है, ये इसको आप एनवायरनमेंट में भी काउंट कर सकते हो या इकोलॉजी में, क्योंकि इसमें जैसे इंपॉर्टेंट पार्क वगैरह होते हैं, जो फ्लो चार्ट वगैरह होते हैं वो सारे दे रखे हैं, मैमल्स है ना। तो आप इसको एक एनवायरनमेंट या इकोलॉजी किसी में काउंट कर सकते हो। ये बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी में भी छोटे छोटे टॉपिक हैं, यानी जो कुल मिलाकर वैल्यू एडेड मटेरियल है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आपको बताते हैं ये जो 5 बुकलेट हैं और एक और थी ये इकोसिस्टम। तो ये कुल मिलाकर जो 6 बुकलेट हैं, पतली पतली बुकलेट हैं। इसमें क्या है कि जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है विजन आईएएस का हर साल जो अपडेट होता है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि स्टूडेंट के पास में पूरा नोट्स कंप्लीट पहुंचे। तो बात करते हैं GS4 के। GS4 में आपका केवल एक ही सब्जेक्ट होता है, वो होता है एथिक्स। एथिक्स में आपके कुछ आपका थ्योरी होती है, कुछ आपका केस स्टडी होती है। तो इसमें 2 बुकलेट होते हैं आपके, केस स्टडी के अलग, थ्योरी के अलग। होता है एथिक्स पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पार्ट 1 में क्या कंटेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, एथिक्स, ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, है ना। तो ये आपका पार्ट 2 है, इसमें आपके 4 टॉपिक हैं। हम तो यही रिकमेंड करेंगे पहले आप इसको पढ़ो, उसके बाद में स्टैंड अप पर जाना तो तब जाइए, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट जानकारी होती है अकॉर्डिंग टू यूपीएससी मेंस एग्जाम। एंड ये पार्ट 3 है। ये एक बुकलेट और है ऐसे के लिए। तो ऐसे में ये आपके टोटल 10 ऐसे दे रखे हैं। इसमें किस तरीके से बॉडी होती है, किस तरीके से कंक्लूजन होता है, किस तरीके से इंट्रोडक्शन होता है, हर टॉपिक को डिटेल में बता रखा है। 10 टॉपिक्स हैं जिन पे ऐसे आते हैं, जैसे हेल्थ केयर इन इंडिया। तो टॉपिक हेल्थ केयर इन इंडिया, किस तरीके से एक ऐसे को लिखना होता है, पूरा यहाँ पे अच्छे से बता रखा है। और जो दिल्ली के बुक शॉप वगैरह होती हैं वो क्या करती हैं, जैसे पॉलिटी के 6 बुकलेट हैं उनको तोड़ के 8 कर देंगे, है ना। एनवायरनमेंट के 3 बुकलेट हैं या इकोनॉमी की 3 बुकलेट हैं, उनको तोड़ के 4 कर देंगे, 5 कर देंगे। तो इस तरीके से कोई बुकलेट होती है उसको 44, 45, 46, 48, 50 करके सेल करके करते हैं। तो आप इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप नंबर ऑफ पेजेस देखा करिए कि कितने उसमें पेजेस हैं, नंबर ऑफ बुकलेट नहीं। तो ये जोड़ना और तोड़ना उनके हिसाब से होता है जो इसको सेल कर रहा है, वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से या ये दिखाने के चक्कर में कि इसमें ज़्यादा नोट्स है, ज़्यादा पेज है, स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इस चीज़ को दिखा देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नोट्स आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करता है एनसीईआरटी के साथ में। अगर इस नोट्स को आप लिंक करके पढ़ते हो, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को स्किप कर दो। अगर आपके पास प्रॉपर 1 साल से ज़्यादा है तो आप स्टैंडर्ड बुक्स को भी इसमें इंक्लूड करो और एनसीईआरटी को इंक्लूड करो, तब इसको पढ़ो। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड बुक है उन्हीं को इसमें इंक्लूड करना, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो बात करते हैं ये नोट्स 2022 का 23 वाले एस्पिरेंट कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए अभी आपका जुलाई चल रहा है और जो फाइनल नोट्स आएगा वो आएगा आपका नवंबर-दिसंबर। तो 5-6 महीने नोट्स के लिए वेट करना ये एक तरीके से टाइम वेस्ट कहलाएगा। टाइम वेस्ट क्यों कहलाएगा? क्योंकि जो 2022 और 2023 का नोट्स है
उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, बस ये होगा जो वैल्यू एडेड मटेरियल रहता है, यानी जो करंट अफेयर वाली जो चीज़ होती है उसमें लिंक होकर जाती है। तो आपको एक चीज़ बता दें, करंट अफेयर आप 2022 और 23 वाला खुद से पढ़िए और पढ़ ही रहे होंगे आप, और इस नोट्स को पढ़िए कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए और अपनी स्टैटिक जानकारी को पूरा कवर करने के लिए, तो ये आपके लिए इनफ रहेगा। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, 19-20 का डिफरेंस होगा, आप इस पर 100% रिलाई कर सकते हैं। तो सेकंड जो डाउट है वो ये है कि 2024 और 25 वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये नोट्स यूजफुल है या नहीं। तो देखिए 2024 के लिए आपके पास करीब 2 ईयर्स हैं, तो 2 ईयर्स के लिए अगर आपको प्रिपरेशन बहुत तेज स्पीड से कर रहे हैं, जैसा कि हमने अपने 2 ईयर वाले स्ट्रेटजी में बताया था कि जो अभी ये टाइम चल रहा है ये आपका एनसीईआरटी को पढ़ने का चल रहा है, साथ में एनसीईआरटी के साथ में अब अगर आप इसको ही पढ़ना चाहते हो तो आप इस नोट्स को भी परचेस कर लो, क्योंकि हमने बताया 2023 और 22 वाले नोट्स में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, तो आप अभी से परचेस कर सकते हो। बात आती है 25 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, तो 25 वाले एस्पिरेंट्स के लिए हम नहीं बोलेंगे आप इसको भी परचेस करो, आप अपने मतलब 2022 के एंड तक एनसीईआरटी को कवर करो, जब 2023 का नोट्स आ जाए तब आप इसको परचेस कर लेना। परचेस करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। जो थर्ड क्वेश्चन था कि इस नोट्स को पढ़ें तो एनसीईआरटी को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी का काफी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, तो आपको हम रिकमेंड करेंगे 11th और 12th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। इस चीज को दोबारा बोल रहे हैं, 11th और 12th की जरूर पढ़ें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी 4 सब्जेक्ट्स के साथ में इस नोट्स को पढ़ें, इनफ रहेगा। अगर आप 24 वाले एस्पिरेंट हैं, 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इस नोट्स को परचेस करेंगे तो आपको हम रिकमेंड करेंगे कि आप इस नोट्स को परचेस करो, साथ में 9th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटीज पढ़ो, ठीक है। हालांकि इस नोट्स में एनसीईआरटीज की समरी होती है, लेकिन इन डेप्थ में पढ़ना बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, तो आप एनसीईआरटीज को जरूर पढ़ना। जो फोर्थ जो डाउट है वो ये है कि ये नोट्स कितने % सिलेबस को कवर करता है। तो सिलेबस की बात करें तो देखिए, प्रीलिम्स का जो जीएस होता है, आप जानते हैं प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक आपका जीएस का और एक सी सेट का, यानी एक प्रीलिम्स का जीएस और एक मेंस के 4 जीएस और एक एसए का, और तो कुल मिला के ये 6 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करता है। अगर आप इसको पढ़ते हो, है ना, और एनसीईआरटीज को जैसा हमने रिकमेंड किया, तो आपका लगभग पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। करंट अफेयर को आप इसके साथ लिंक करते रहना, आपका सिलेबस लगभग पूरा कवर हो जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि ये नोट्स आप किस तरीके से मतलब परचेस कर सकते हो। तो परचेस करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करोगे तो एक वेबसाइट पहुंचोगे, नाम है उसका यूपीएससी हेल्प। वेबसाइट पहुंचने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आप बाय नाउ पे क्लिक करके, जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपको अपना नेम, डिटेल, एड्रेस फिल करके आप ऑनलाइन पेमेंट करके परचेस कर सकते हो, या सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी करके इसको कर सकते हो। आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, 5 से 7 दिन में आपके पास ये मटेरियल पहुंच जाएगा। काफी ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है, डरने वाली कोई बात नहीं, ऑनलाइन पेमेंट भी आप पहले कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिए, और जो 2024 वाले एस्पिरेंट है उनको भी इस वीडियो को शेयर करना, 25 वालों को भी शेयर करना। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके और हमारे चैनल के और सारे रिव्यूज को देख सकते हो, और राइट वाली वीडियो क्लिक करके जो यूपीएससी की स्ट्रेटेजी गाइडेंस वाली सीरीज है आप उसको देख सकते हो। इसके साथ ही इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।